नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। उत्कर्ष क्लासेस जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज हम देख रहे हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज नंबर 5 हम देख चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 6 होगा और जो 2-3 टॉपिक बचे हैं वो इस क्लास में हो जाएंगे और जनरल साइंस का जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो संपूर्ण हो जाएगी। सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल वाले उनके एग्जाम है वो इन सभी क्लासों को प्ले लिस्ट में जाइएगा और जरूर देखिएगा। टॉपिक वाइज ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, सवाल है सारे। चलिए आज टॉपिक देखते हैं, जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व। इससे जुड़े हुए अच्छे से सवाल। पहला क्वेश्चन है कि निषेचित अंडों से उत्पन्न होने वाली मधुमक्खी है ड्रोन, नर, रानी, श्रमिक या कोई नहीं। निषेचित अंडों से कौन सी मक्खी है, मधुमक्खी है, वो उत्पन्न होती है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रानी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मुर्गियों का पालन अंडों के उत्पादन के लिए किया जाता है? असील, बुरसा, लेगरहॉर्न या ब्रह्मा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लेगरहॉर्न। मुर्गी का पालन अंडों के उत्पादन के लिए किया जाता है, लेगरहॉर्न। तीसरा क्वेश्चन है, ग्वारपाठा पादप के किस भाग द्वारा प्राप्त किया जाता है? जड़ से, तना से, पत्ती या बीज। बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पत्ती से ग्वारपाठा पादप प्राप्त होता है। चौथा क्वेश्चन है, ओराइजा सेटाइवा किस पादप का वानस्पतिक नाम है? गेहूं का, बाजरे का, मक्का का या चावल का? ओराइजा सेटाइवा, बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन डी चावल का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। भारत में सर्वाधिक रेशम कीट पालन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, चेन्नई में, कर्नाटक में या हिमाचल प्रदेश में? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कर्नाटक में। सर्वाधिक रेशम कीट पालन कर्नाटक में होता है। मित्रों आपको बता दूं, आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है इस संपूर्ण टेस्ट सीरीज की, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। वहाँ मैं आज इसको डाल दूंगा पीडीएफ को। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का दे रखा, वहाँ जाकर जरूर जुड़ें। नेक्स्ट छठा सवाल है, मछली के जो लीवर ऑयल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी12 या विटामिन डी। मछली के लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। सेरिकल्चर है, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन या भेड़ पालन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रेशम कीट पालन वो सेरिकल्चर है। नेक्स्ट 8 सवाल है, निम्न में से कौन से पादप में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? चने में, सोयाबीन में, मटर में या अरहर में सर्वाधिक प्रोटीन? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सोयाबीन में मिलता है। नेक्स्ट सवाल है, कॉफी नामक पेय पदार्थ पादप के किस भाग द्वारा प्राप्त किया जाता है? जड़ से, तना, पत्ती या बीज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बीज से प्राप्त होता है कॉफी। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, निम्न में से शहद में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, विटामिन ए, विटामिन डी। शहद में कौन सा पोषक तत्व नहीं मिलता है? विटामिन ए है वो नहीं मिलता है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, विटामिन डी है वो शहद में प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न से मधुमक्खी की सबसे खतरनाक प्रजाति कौन सी है? एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस इटालियन या एपिस मेलिफेरी। गैर का ऑप्शन सी होगा, एपिस इटालियन है वो मधुमक्खी की सबसे खतरनाक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रेशम में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्ब्यूमिन, केराटिन, सेरिन या ग्लोब्यूलिन। रेशम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन सी होगा, सेरिन। नेक्स्ट सवाल है, टाइगर का वैज्ञानिक नाम बताना है। कैमेलस, पैंथ्रोलियो, बोस इंडिकस या पैंथ्रो टाइग्रिस। टाइगर का वैज्ञानिक नाम? ऑप्शन डी पैंथेरो टाइग्रिस। तो ये 13 सवाल थे जंतु व पादपों के आर्थिक महत्व से जुड़े हुए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रक्त। रक्त से जुड़े हुए अच्छे से सवाल। पहला क्वेश्चन है, रक्त दाब का मापन है वो किस यंत्र द्वारा किया जाता है? ईसीजी, ईईजी, स्पिग्मोमेनोमीटर या प्रयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी होगा, स्पिग्मोमेनोमीटर द्वारा रक्त दाब का मापन होता है। बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरोलॉजी है। सेरोलॉजी क्या है? सीरम का अध्ययन होता है, यकृत का अध्ययन होता है, रुधिर का अध्ययन या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन सेरोलॉजी में? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सीरम का अध्ययन होता है। तीसरा सवाल है, निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? अस्थि मज्जा को, यकृत को, पित्त को या पलिया को? ऑप्शन डी पलिया है वो आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। 14 सवाल है, ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया रोग में निम्न में से किस रुधिर कणिका की संख्या बढ़ जाती है? आरबीसी की, प्लेटलेट्स की, डब्ल्यूबीसी की या लिम्फोसाइट की? ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी की संख्या है वो बढ़ जाती है ल्यूकेमिया रोग में। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से हार्मोन्स के कारण महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हृदयघात है वो कम आते हैं? प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन? ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हृदयघात कम आते हैं। 5 का ऑप्शन सी होगा।
छठवां क्वेश्चन है, ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है जिसके खराब होने पर कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा इसके स्थान पर जिस बैटरी का प्रयोग किया जाता है वह बनी होती है? सोडियम की, लिथियम की, पोटेशियम की, हीलियम की? ऑप्शन बी होगा, लिथियम की बनी होती है। भ्रूण में हृदय की धड़कन की दर कितनी होती है? 72 प्रति मिनट, 140 से 160 प्रति मिनट, 400 से 800 प्रति मिनट या 30 प्रति मिनट? ऑप्शन बी 140 से 160 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट 8वां सवाल है, लसिका का कार्य है अंतराली द्रव का शिराओं में रूपांतरण, डब्ल्यूबीसी का स्थानांतरण, प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना या उपरोक्त सभी? ऑप्शन डी होगा, ये सारे लसिका के कार्य हैं। नेक्स्ट सवाल 9वां है, हाथी पांव अथवा फील पांव नामक रोग में हेल्थमेनिथिस निम्न में से किस वाहिनियों में संक्रमण करता है? डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों में या लसिका वाहिनियों में? 9 का ऑप्शन डी, लसिका वाहिनियों में। 10वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है केवल Fe2, केवल 4 पेप्टाइड श्रृंखला ए व बी दोनों या कोई नहीं? ऑप्शन सी, ए व बी दोनों हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वाला, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रक्त स्कंदक कारक है? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, हेगमैन या सभी? ऑप्शन डी, ये सारे हैं वो प्राकृतिक रक्त स्कंदक कारक माने जाते हैं। 12वां क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली श्वेत रुधिर कणिका कौन सी है? इयोसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या बेसोफिल? ऑप्शन डी, बेसोफिल। निम्न में से किस रक्त कणिका को शरीर का सैनिक यानी सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है? आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को या लिम्फोसाइट्स को? डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हृदय की प्रथम ध्वनि लब सुनाई देती है जब त्रिवलनी व द्विवलनी कपाट खुलते हैं, त्रिवलनी व द्विवलनी जो कपाट है वो बंद होते हैं, वर्षियन व द्विवलनी कपाट खुलते हैं, वर्षियन व द्विवलनी कपाट बंद होते हैं? ऑप्शन बी, त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट जब बंद होते हैं तो हृदय की प्रथम ध्वनि है जो लब है वो सुनाई देती है। केंद्र का युक्त आरबीसी होती है केवल मनुष्य में, केवल ऊँट में, केवल लामा में? ऊँट और लामा दोनों में। बहुत अच्छा सवाल ये, ऊँट और लामा दोनों में केंद्र युक्त आरबीसी होती है। नेक्स्ट 16वां सवाल है, आरएच जो कारक है किसके लिए उत्तरदायी होता है? एड्स के लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या टर्नर सिंड्रोम के लिए? ऑप्शन सी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के लिए आरएच कारक उत्तरदायी है। आरबीसी का मापन है वो किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? हीमोमीटर द्वारा, रोलेक्स फॉर्मेशन द्वारा, हीमोसाइटोमीटर द्वारा या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ? बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन सी, हीमोसाइटोमीटर द्वारा आरबीसी का मापन होता है। नेक्स्ट सवाल है, हिपेरिन है, हिपेरिन प्राकृतिक प्रतिस्कंद कारक है, कृत्रिम प्रतिस्कंद कारक है, प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों प्रतिस्कंद कारक माने जाते हैं, यहाँ पर में से कोई नहीं? ऑप्शन ए, हिपेरिन प्राकृतिक प्रतिस्कंद कारक माना जाता है। रक्त समूह जो ओ है उसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने, वीनर ने, डी क्रिस्टले ने या मेंडल ने? ऑप्शन सी, डी क्रिस्टले ने रक्त समूहों की खोज की थी। नेक्स्ट 20वां सवाल और अंतिम सवाल, ए बी नोड से उत्पन्न आवेग संचरित होते हैं एस बंडल पर, पुरकिंजे तंतु पर, निलय की भित्ति पर, आलिंद की भित्ति पर? एस बंडल पर। तो ये 20 सवाल थे रक्त से जुड़े हुए, ब्लड से जुड़े हुए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मानव रोग व स्वास्थ्य। बहुत अच्छा टॉपिक ये हो जाता है, इनसे जुड़े कई बार सवाल आते हैं। निम्न में से किस रोग को काली मौत कहा जाता है? प्लेग को, सिफिलिस को, अतिसार को या मलेरिया को? प्लेग है वो काली मौत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फूड नामक रोग है उसका जनक है? इसके बीज कवक, माइक्रोस्पर्म कवक, माइक्रोबैक्टीरियम या ट्राइकोफाइटन कवक? ऑप्शन डी, ट्राइकोफाइटन कवक है वो एथलीट फूड नामक रोग का जनक माना जाता है। अफ्रीकन निद्रा रोग से मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? पीनियल का है, एड्रिनल, अग्नाशय या हाइपोथैलेमस? ऑप्शन ए करेक्ट है, पीनियल का है वो अफ्रीकन निद्रा रोग से प्रभावित होती है। नेक्स्ट सवाल है, सिकल सेल एनीमिया रोग में कौन से गुणसूत्र में उत्परिवर्तन होता है? 13वें गुणसूत्र में, 11वें, 17वें या 19वें गुणसूत्र में? ऑप्शन बी, 11वें गुणसूत्र में। 500 सवाल है, विब्रियो कोलाई नामक जीवाणु किस रोग का कारक है? मेनिंजाइटिस का, सिफिलिस का, कुष्ठ रोग का या हैजा का? ऑप्शन डी, हैजा का कारक है। छोटे बच्चों को लगातार कच्चा दूध पिलाने से उत्पन्न रोग कौन सा होता है? काली खांसी, टाइफाइड, डिप्थीरिया या प्लेग? ऑप्शन सी, डिप्थीरिया। लगातार कच्चा दूध नहीं पिलाना चाहिए। 7वां क्वेश्चन है, असुमिलित रोग है और रोग कारक? असुमिलित, ऑप्शन सी, असुमिलित काली खांसी है वो ट्रिपोनोमा पैलोडियम असुमिलित है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी से होता है, हैजा विब्रियो कोलर से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मस्तिष्क पर बाल कम होने के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? इसके बीच ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम या टीनिया कैपिटिस? ऑप्शन डी, टीनिया कैपिटिस।
9वां सवाल है, प्रोटोनोपिया में किस रंग के प्रकाश के प्रति कम संवेदनशीलता पाई जाती है? नीला रंग का प्रकाश, पीले रंग का प्रकाश, हरे रंग का प्रकाश या लाल रंग का प्रकाश? ऑप्शन डी लाल रंग का प्रकाश। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा? कोविड-19, पोलियो, हेपेटाइटिस या ये सारे? ये सभी वायरस जनित रोग माने जाते हैं। 11 क्वेश्चन है, निम्न में से क्षय रोग हैं जीवाणु जनित, कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित, विषाणु जनित? ऑप्शन ए ये जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से रेबीज रोग का कारण है वेरियोला वायरस, मेनिंगोकोकल वायरस, मम्पस वायरस या रेबडो वायरस? रेबडो वायरस है वो रेबीज रोग का कारण माना जाता है। नेक्स्ट 13वां सवाल है, निम्न में से हड्डी तोड़ बुखार नामक रोग का वाहक है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ट्रिपनोसोमा क्रूजी, एडिस इजिप्टाई मच्छर या प्लाज्मोडियम? ऑप्शन सी एडिस इजिप्टाई मच्छर। डेंगू। निम्न से माइक्रोस्पर्म कवक द्वारा जनित रोग है दाद, एथलीट फुट, छाले होना या टीनिया क्रूस? ऑप्शन ए दाद है वो माइक्रोस्पर्म कवक द्वारा होता है। H1N1 वायरस द्वारा जनित रोग कौन सा है? बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, रेबीज या चिकनगुनिया? स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित जल और दूषित भोजन से फैलने वाला रोग कौन सा? काला आजार, मलेरिया, गेम जबर या पेचिस रोग? ऑप्शन डी पेचिस रोग है वो दूषित जल और दूषित भोजन से फैलता है। 17वां क्वेश्चन, टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े, आंत, मस्तिष्क या श्वसन तंत्र? आंत प्रभावित होती है। एंटोमीबा जिंजिविलिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग कौन सा है? परागज ज्वर, ल्यूकोरिया, पायरिया या चागा रोग? ऑप्शन सी पायरिया। काला आजार नामक रोग की रोकवाक है लिस्मानिया डोनोवानी, रेत मक्खी, सीसी मक्खी या मक्खी? ऑप्शन बी रेत मक्खी है वो काला आजार नामक रोग की रोकवाक मानी जाती है। अंतिम सवाल, संपूर्ण जनरल साइंस की जो टेस्ट सीरीज उसका ये अंतिम सवाल है। ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, इसके संबंध में सत्य कथन। ओपीवी की खोज साबिन ने की थी। ओपीवी के द्वारा पोलियो के जीवित वायरस को मुख्य गुहा के द्वारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है। केवल 1 सत्य है, केवल 2 सत्य है, 1 व 2 दोनों सत्य हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी ये दोनों है वो सत्य कथन है। ओपीवी की खोज साबिन ने की और ओपीवी के द्वारा पोलियो के जीवित वायरस को मुख्य गुहा के द्वारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो ये संपूर्ण टेस्ट सीरीज जो जनरल साइंस की है उत्कृष्ट क्लासेस की वो पूर्ण हो गई है। क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। और मित्रों आपको बता दूं इसकी पीडीएफ प्राप्त करने टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, मैं यह संपूर्ण पीडीएफ है वहाँ टेलीग्राम पर डाल दूंगा। इसके अलावा आपको बता दूं जो चलते चलते देख लो रे भैया जो संकल्प क्लासेज के इंपॉर्टेंट नोट्स है राजस्थान जीके के उनकी क्लासें शुरू हो चुकी है। प्ले लिस्ट में पहले क्लास अपलोड हो चुकी है, आज सेकंड क्लास होगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। और उत्कृष्ट क्लासेज की राजस्थान जीके की 4-5 दिनों में एक और टेस्ट सीरीज़ में लॉन्च कर रहा हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ अपलोड होती जाएगी क्लासें 20 तारीख के पहले पहले सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।